दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर से आप लोगों से एक बार रूबरू होना चाह रहा था। पूरा दिन में जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जिस तरह से प्रधानमंत्री के पास में मिलना शुरू हुआ, उससे पूरे देश में कहीं न कहीं सबके मन में आशंकाएं, मैंने आपसे पहले भी बोला, वो बढ़ने लगी थी। और जाहिर सी बात है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करंट रूलिंग पार्टी के प्रधानमंत्री से मिले और वो भी जो डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो ना करते हैं, तो फिर चीज़ें जाहिर सी है कि कुछ न कुछ चीज़ें दिक्कत अपने मन में वो बढ़ती ही जाती हैं और पूरे वो चर्चा का विषय धीरे धीरे बन जाती है। कोई कुछ भी कहता हो, वो बातें अलग हैं। अब आप लोगों को उस दिन की पिक्चर्स को मैं शेयर भी कर रहा हूँ, आप अपने स्लाइड में अभी देख सकते हैं। अब आ रहा हूँ, कम टू द पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 प्रश्नों का जवाब अभी पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री के ट्विटर से या उनके माध्यम से नहीं मिला। क्या प्रधानमंत्री ने चीफ जस्टिस को बुलाया था या चीफ जस्टिस ने प्रधानमंत्री को बुलाया था? इस प्रश्न का जवाब प्रश्न नंबर 1 है। इसका मतलब यह हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी स्वीकृति दी, तभी उनके घर के परमिशन में आए, क्योंकि जो कृष्णा मेनन मार्ग है वह पूरी तरीके से हाई सिक्योरिटी जोन पर, उसमें सारे टॉप क्लास के लोग इंडिया से रहते हैं। साथ में यह भी स्पष्ट मैं आपसे कर देना चाहता हूँ, दूसरा प्रश्न यह भी उठता है कि यदि प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री जी ने या तो उन्होंने परमिशन मांगी होगी, तो उन्होंने कहीं न कहीं से उन्होंने दिया होगा, तभी ये सारी चीजें आगे बढ़ी हैं। दोनों प्रश्नों का जवाब, यानी प्रधानमंत्री जी ने अपने सारी चीजों को अपने से अलाउ किया और साथ में सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसको स्वीकृति दी, यानी दोनों लोग एक पैरेलली तरीके से चले हैं। ये हो गया क्लियर। अब आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारी तरफ से है और पूरे वकीलों की तरफ से हो रहा है कि जो हम लोग बड़े बड़े प्रकरण फाइल करते हैं, बड़े बड़े केसेस फाइल करते हैं, यह कहीं न कहीं उन चीज़ों पर दबाव डालेगा। तो यह स्पष्ट हो चुका है कि जरूर डालेगा। जिस तरीके से रिलेशंस हैं पूरे देश में, पूरे देश की मीडिया के सामने जब जाहिर हुए हैं, इस तरीके से पूरा एक्सेप्टेंस के आधार पर उनकी एंट्री होती है, तो ये 2 चीज़ों को लेकर के बड़े सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। पहला कि गणेश पूजा में कहीं भी जा सकते थे प्रधानमंत्री जी, तो क्या जरूरत थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में ही गए? तो इसका जवाब जो मेरे नज़र में आता है और आप लोगों की नज़र में जो होगा वो आप लोग ही बताएंगे। मेरे नज़र में यह है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। दूसरा, चीफ जस्टिस उनसे मिल करके अपनी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी केसेस को लेकर के, भाई सीजीआई के पास आओ, दूसरे कारणों से क्यों जा सकते हैं। तीसरा यह हो सकता है कि 2 महीने के अभी उनके कार्यकाल बचे हैं, उस कार्यकाल के दौरान पर जो कुछ अपने पेंडिंग केसेस होंगे, या अथवा पेंडिंग केसेस मान लीजिए नहीं भी है, तो कुछ और अभी आपके मन में जो लग रहा होगा कि जाते जाते कोई गलत निर्णय न ले लें, इसलिए जो उनके अगेंस्ट में हो सकता है, इसलिए भी यह कारण भी हो सकता है, जिसका जवाब आप सब लोग भी देंगे। पर मैं अपने जो हमारे और हम सारे वकील सुप्रीम कोर्ट वाले डिस्कशंस कर रहे हैं, उसके आधार पर यही निचोड़ निकल के आ रहा है। साथ में पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 3, उसमें स्पष्ट तरीके से यह बोला गया, सारे सीबीआई के चेयरमैन ने भी बोल दिया, बहुत सारे पूर्व चेयरमैन ने बोल दिया, सब लोगों ने भी बोला, और साथ में और बहुत सारे जो लॉयर्स, बड़े लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट के हैं, सब ने इस बात को उठाया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस तरीके से मिल रहे हैं, जो पूरे देश के डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बहुत सारी पिटिशंस हम लोग बड़े सारे वकील फाइल करते रहते हैं, और उन फाइलों में इस तरीके से यह स्पष्ट करता है कि पूरे देश के वकील और पूरे देश की जनता कहीं न कहीं अब यह स्पष्ट कर देगी, या उसके मन में कहीं न कहीं शंका पैदा हो चुकी है, उसके मन में कई विचार आ चुके हैं, उसके मन में कई तरीके की नेगेटिविटी फैल गई है, उसके मन में प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिलेशंस को लेकर के बहुत सारी बातें आ गई हैं कि इस प्रकार से है तो हम क्यों पिटिशंस को फाइल करें, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें कुछ करने वाले है नहीं, या कोई बड़ा निर्णय देने वाले नहीं हैं, या इस पिटिशंस को डिसमिस कर देंगे, या इस पिटिशंस को विड्रॉल करने के लिए उस वकील पर या संबंधित पिटिशनर्स पर या अथवा किसी पर भी वो प्रेशर क्रिएट करेंगे। यह सारे वकीलों के बीच में आपस में अब बातें सुबुगाहट के तौर पर चलना और फैलना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो वीडियो बना, और वो वीडियो उनके इंटरेस्ट से हुआ या नहीं यह मैं नहीं जानता हूं, पर यह सवाल जरूर है कि प्रधानमंत्री ने उसको शेयर क्यों किया। प्रधानमंत्री ने इसलिए भी शेयर किया कि पूरे भारत देश को यह पता चल जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय पर
करंट में जो बीजेपी है, बीजेपी के साथ में है। यह भी पता चल गया सबको कि जो लोग सोचते रहे होंगे, पूरे देश के लोग जो सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई भी बड़ा एक्शन ले सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वह भी स्पष्ट हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों चीजों का जवाब मिल चुका है पूरे देश के लोगों को कि उनसे उनके बेहतर संबंध है। चाहे आप कितनी भी पिटिशंस फाइल करते रहे, उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। डेमोक्रेटिक कंट्रीज का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के आधार पर सबसे रिलेशन होना अच्छी बात है, पर यह भी अच्छी बात नहीं है कि जहां जो देश के सर्वोच्च न्यायालय है, उस सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरीके से पूरे ट्विटर में, पूरे भारत देश की मीडिया में इस तरीके से प्रधानमंत्री ने शेयर किया, वो कहीं न कहीं अपने देश के लोगों को यह यथार्थता से वाकिफ करा दिया कि आप लोग जो सोचते रहे होंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक लिबरल है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ नहीं करेंगे, उन सारी चीजों को सबको जवाब मिल चुका है। इसी के साथ में आप लोगों को भी जवाब हम वीडियो के माध्यम से भी देना चाह रहे थे कि ये सारी चीजें हैं। इन्हीं कारणों से जो मैंने आपसे बोला, इन्हीं कारणों से भारत देश की जो बड़ी पिटीशंस लोकसभा 2024 को लेकर के, हमारी पिटीशन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लोकसभा चुनावों को लेकर के, इसी के साथ में विधानसभा चुनावों को लेकर के, इसी के साथ में जो पैगासस के केसेस का जो जजमेंट अभी रिजर्व है, इसी के साथ में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आप पूरे भारत देश में देखा है, अभी तक कोई एक्शंस नहीं हुआ है, इसी के साथ में सिमिलरली इलेक्टोरल बॉन्ड के मैं आगे बढ़ता हूं तो रेप की बड़ी सारी घटनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है, वेस्ट बंगाल में बढ़ रहा है, उनको लेकर के, इसी के साथ में बुलडोजर को लेकर के, इसी के साथ में जिसने बुलडोजर्स को परमिशन दिया, जिस डीएमओ ने दिया, उन डीएमओ के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं है। कैसो मोटो जैसी कोई चीज नहीं है, आप नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से आप लोग भी देख लेंगे। हम वीडियो की स्लाइड चला रहे हैं, आप देखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश पूजा के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने सीजेआई और उनके परिवार के साथ मिलकर श्री गणेश भगवान की पूजा की। सीजेआई और उनकी पत्नी कल्पना दास ने अपने आवास पर प्रधानमंत्री का स्वागत हाथ जोड़कर किया। पीएम मोदी ने इस खास मौके के लिए मराठी पोशाक को चुना था। वो टोपी और गोल्डन धोती कुर्ता पहनकर सीजेआई के घर पहुंचे थे। देखिए कैसे रिलेशन, ये सारे यथार्थता से वाकिफ होते हुए सारे वकील प्रशांत भूषण जी भी बड़ी पिटीशन फाइल करते हैं, साथ में हम भी कर ही रहे हैं, साथ में सीनियर स्लर्स में कपिल सिब्बल, सारे लोग, सिंघवी जी भी हैं और बहुत सारे जो लोग भी हैं, दर्शन सब लोग करते हैं सारी चीजों को। पर हम लोगों ने यथार्थता से यही डिस्कशन के तौर पर ये चीजें निकल के आई कि अब भारत देश में जो कुछ भी गलत है, जैसे मैंने पार्लियामेंट की 150 लोकसभा सीटों को 7% वोट बढ़ी है, उसको लेकर के मैंने जो इलेक्शन कमीशन ने खुद कबूल किया कि इतनी वोटें बढ़ी हैं जिनका हमारे पास डेटा नहीं है, यानी कम वोटें डाली गई, ज्यादा आई, ज्यादा डाली गई, कम आई, इसका डेटा खुद कबूल कर रहा है। फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते मिस्टर मिश्रा, दिस दैट इज ऑलरेडी हैज बीन डन, गवर्नमेंट इज ऑलरेडी फॉर्म्ड, and at that time government is already running, election is over, what is the meaning? आप सारे लोग बताइए, क्या सारी कन्विक्शन, सारी सजाएं हो जाए उसी के बाद ही तो आता है आदमी, सारे लोग एविडेंस लेकर के, उसके पहले ही पता चल जाए तो आपको सुमोटो लेना चाहिए कि भाई सही चुनाव होना चाहिए। पूरे देश में इस तरह से गड़बड़ियां पाई गई पर आप उसमें एक्शंस नहीं लेते हैं बिकॉज वो वीडियो अप्रूव्ड करती है। इसी के साथ में बहुत सारे वकीलों ने तो अब यहां तक भी कहना शुरू कर दिया कि इस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो इस्तीफा भी दे देना चाहिए। मिलने का क्या मतलब है मैं नहीं जानता हूं, मिलने के अभिप्राय और आशंका के अलावा आदमी और हमारे और आपके मन में कुछ ज्यादा चीजें नहीं चल रही हैं, पर स्पष्टतया यह भी क्लियर तरीके से स्पष्ट है कि जो चीजें हुई हैं देश के लिए वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए सही नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लिबरल पर्सन है, तो जहां देश की हित की बात है वहां पर एक बहुत सारी चीजें नहीं है। एक किसी बड़े कैप्टन ने मुझे एक दिन फोन करके बोला 2-3 दिन पहले, बड़े अच्छा उदाहरण के तौर पर मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, उन्होंने बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमने देखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमने देखा, आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब उनको पकड़ लिया गया, जब पकड़ा गया तो उनके साथी भी सारे पकड़े गए, तो उसको बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया, और उसके बाद भी अपने दोस्तों का नाम वो नहीं कबूल कर रहा था। तो वो सोचा कि वे मुझे मार डालेंगे या इतना मारेंगे, इतना पीड़ित करेंगे कि हमें इनको लास्टली हो सकता है कि मेरे मुंह से कहीं गलती से अपने दोस्तों के नाम
कुछ भी हो सकता है। तो उसने अपनी जीभ को काट दिया। जब काट दिया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लोग उसको मार रहे थे, अब उसकी जीभ कट गई तो अब नाम का स्पष्टीकरण हो नहीं, स्पष्ट आवाज आ नहीं सकती थी। तो बोला उसने, और उसने एक बड़ी अच्छी पोएम लिखी थी, आप सब लोगों को याद होगा, कि जब मेरी माँ पूछेगी, मैं मुंह से नहीं बोल सकता और मैं फिर आंख का अंधा भी हो गया। जब मेरी माँ पूछेगी कि मैं आंख का अंधा हूं, तुम देश के लिए क्या किए। जब मेरे पिताजी पूछेंगे कि तुम बोल नहीं सकते, गूंगे हो गए, तो कम से कम मैं अपने माँ को यह तो जरूर बता सकता हूं कि वो एक गोली तो मैंने अपने दुश्मन की कम की है। इस देश की आजादी ऐसे मिली है। इस देश के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि इलेक्शन कमीशन की आप सारी चीजों को कर दें। लोग क्या गड़बड़ कह रहे थे, लोग तो यही सब लोग अभी भी कह रहे हैं कि आप जितनी पर्ची पढ़ी है और जितनी वोट पढ़ रहे हैं आप उसको मैच करा दीजिए। इस लिबर्टी, आप इस भावुकता को भी सुन के आप सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस देश की डेमोक्रेसी, इस देश की आजादी के विभिन्न पन्ने हैं। मैं बहुत सारी चीजों को आपको आगे भी बात करता रहूंगा, पर आप सीजीआई और प्रधानमंत्री की जिस तरीके से मिला, अब तक के इतिहास में पहली बार हो रहे हैं। आप सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं और इनके बारे में क्या डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पर मेरे लिए कहीं नेगेटिव है। आप सारी चीजों को छोड़ के आप चुनाव का एक चीज कर दीजिए, जितना चुनाव जो है वो उसका हम लोग कोई विरोध नहीं है। जितनी पर्ची डाली जाए और जितनी पर्ची निकले उनको दोनों को मैच करा दिए, बात खत्म हो गई सारी। आप उसको भी नहीं करना चाहते हो, आप इसको भी नहीं करना चाहते हो, बस यही मेरा सवाल। थैंक यू आप सब लोगों को। शुभ रात्रि, गुड नाइट।